कभी आसमान में वो कमाल का नज़ारा देखा है जब दो विशालकाय जहाज हवा में एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये कोई एयर शो का स्टंट नहीं है, ये एक हाई स्टेक्स एरियल बैले है जहां एक छोटी सी गलती का मतलब तबाही हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। हजारों फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए एक विमान दूसरे में फ्यूल कैसे भरता है। चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की परतें खोलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मिड एयर रिफ्यूलिंग। सीधे शब्दों में कहें तो ये हवा में उड़ता हुआ एक पेट्रोल पंप है। एक बड़ा एयरक्राफ्ट जिसे हम टैंकर कहते हैं, दूसरे एयरक्राफ्ट यानी रिसीवर को हवा में ही फ्यूल देता है। इसे इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग या एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कहते हैं। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है। फिर इसके दो मुख्य तरीकों को समझेंगे और देखेंगे कि कौन सा बेहतर है। तो ये है इस अविश्वसनीय तकनीक को समझने के लिए हमारा आज का एक छोटा सा फ्लाइट प्लान। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसकी जरूरत क्या है। देखिए, ये कोई हवा में दिखाने वाला करतब नहीं है, बल्कि ये वो चीज है जो किसी भी देश की एयरफोर्स की ताकत और पहुंच को कई कई गुना बढ़ा देती है। सोचिए जरा, इसका सबसे बड़ा फायदा है रेंज। प्लेन को फ्यूल के लिए नीचे उतरने की जरूरत ही नहीं। याद है जब हमारे राफेल जेट्स फ्रांस से सीधे इंडिया आए थे बिना रुके, वो इसी की वजह से मुमकिन हुआ। साथ ही प्लेन ज्यादा हथियार या सामान लेकर उड़ सकता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक बढ़त भी लेता है। और अब एक ऐसी बात जो सुनने में शायद थोड़ी उल्टी लगे, कम फ्यूल के साथ टेक ऑफ करना और फिर हवा में टॉप अप कर लेना असल में ज्यादा किफायती होता है। जी हाँ, इससे फ्यूल कॉस्ट में 33 से 45% तक की सीधी सीधी बचत हो सकती है। कमाल है ना। अच्छा, तो ये होता कैसे है। इसके दो मेन तरीके हैं। पहले वाले को कहते हैं प्रोब एंड ड्रॉग सिस्टम। इसमें दो खास चीजें होती हैं। इसको ऐसे समझिए, टैंकर प्लेन से एक लंबा सा फ्लेक्सिबल होज निकलता है और उसके आखिर में लगी होती है एक टोकरी जिसे ड्रॉग कहते हैं। ये देखने में बिल्कुल वैसी है जैसे बैडमिंटन की शटलकॉक। और फ्यूल लेने वाले प्लेन के आगे एक मजबूत ट्यूब लगी होती है जिसे प्रोब कहते हैं। अब यहां आता है असली खेल। टैंकर अपनी होज और ड्रॉग को हवा में छोड़ देता है। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है फ्यूल लेने वाले प्लेन के पायलट पर। उसे अपने प्लेन के प्रोब को उस हवा में लहराती बास्केट के ठीक बीच में डालना होता है। एक बार कनेक्ट हुआ, लॉक हुआ और फ्यूल ट्रांसफर शुरू। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो था एक तरीका। अब आते हैं दूसरे पर जो बिल्कुल अलग है। इस सिस्टम में एक नया और बहुत ही खास क्रू मेंबर भी होता है। यहां कोई फ्लेक्सिबल होज नहीं है। इसकी जगह है एक मोटी लंबी सी ट्यूब जिसे बूम कहते हैं। और इसे कंट्रोल कौन करता है? टैंकर में बैठा एक स्पेशलिस्ट, बूम ऑपरेटर। वो इसे किसी वीडियो गेम के जॉयस्टिक की तरह कंट्रोल करके सही जगह पर पहुंचाता है। तो यहां पूरा गेम पलट जाता है। अब रिसीवर पायलट का काम बस अपने प्लेन को सीधा और स्थिर रखना है। असली काम तो बूम ऑपरेटर का है, जो उस बूम को गाइड करके रिसीवर प्लेन के फ्यूल पोर्ट से टक करके जोड़ देता है। तो अब सवाल यह है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, प्रोब एंड ड्रॉग या फ्लाइंग बूम। चलिए देखते हैं। देखिए, दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। फ्लाइंग बूम सुपर फास्ट है, मतलब बहुत तेजी से फ्यूल भरता है, लेकिन एक बार में एक ही प्लेन। दूसरी तरफ प्रोब एंड ड्रॉग सिस्टम थोड़ा धीमा है, लेकिन इससे एक टैंकर एक साथ 2 या 3 प्लेन्स को भी फ्यूल दे सकता है। इसीलिए अलग अलग देशों की एयरफोर्स अपनी जरूरत के हिसाब से सिस्टम चुनती है। अच्छा, तो ये सब सिर्फ फाइटर जेट्स के लिए ही नहीं है, और इसका इतिहास वो भी काफी दिलचस्प है। ये सुनने में बिल्कुल आज की टेक्नोलॉजी लगती है ना? लेकिन क्या कोई मानेगा कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है? जी हां, साल था 1923। मतलब सोचिए, उस जमाने में ही ये कमाल हो चुका था। अच्छा, फाइटर जेट्स की तो बात हो गई, पर हेलीकॉप्टर्स का क्या? क्या वो भी हवा में फ्यूल ले सकते हैं? जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल और खतरनाक है। वो भी प्रोब एंड ड्रॉग सिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं। पर सोचिए, एक तेज रफ्तार टैंकर और एक धीमा हेलीकॉप्टर, और सबसे बड़ा खतरा वो घूमते हुए रोटर ब्लेड्स। इसीलिए इसका एक उपाय निकाला गया। हेलीकॉप्टर्स में बहुत लंबे प्रोब लगाए जाते हैं ताकि वो रोटर से सेफ दूरी पर रहें। एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए है। मतलब अपनी अगली फ्लाइट में ये मत सोचिएगा कि आपका पैसेंजर प्लेन भी हवा में फ्यूल भरेगा। ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के लिए है।
पर इस हाईटेक बैले का एक डार्क साइड भी है, एक बहुत बड़ा खतरा। जब रिफ्यूलिंग चल रही होती है तो वो बड़ा सा धीरे धीरे उड़ता टैंकर दुश्मन के लिए एक बैठा बिठाया टारगेट होता है। उसे गिराना सबसे आसान होता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज तो ये सब काम पायलट्स और ऑपरेटर्स कर रहे हैं, लेकिन भविष्य का क्या? जब आसमान में ऑटोनमस ड्रोन्स का राज होगा, क्या वो एक दूसरे को खुद ही बिना किसी इंसानी हाथ के हवा में रिफ्यूल कर पाएंगे? ये सोचना ही कितना कमाल का है।